भाभी, ये आप क्या कर रही हो? जी चोटी बना रही हूँ आपकी। ऐसे बनाते हैं चोटी भाभी? रुको रुको, मैं बनाती हूँ आपकी चोटी। बैठो। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनवानी जी। अरे इतना क्या मचल रही हो भाभी, चोटी बनाने को ही कह रही है, कोई वैक्सिंग थोड़ी कर रही है आपकी। लेकिन मेरी चोटी तो बनी हुई है जी। अरे बेकार चोटी बनाती हो आप। सुनो ना, हमारी स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी चोटी कूदती है। सुनो, चोटी कूद दे। लाओ लाओ, मैं अच्छी सी बना देती नहीं नहीं, देखिए मेरी चोटी बहुत अच्छे से बनी है, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? रहने दीजिए ना। अरे इतना क्या परेशान हो रही हो, बनवा लो ना। और सच कहूँ ना, तो आज तक मैंने आपको चोटी बनाते हुए नहीं देखा है भाभी। हैं जी वो क्या है ना जी, मेरे बाल बहुत कमजोर हैं, इसलिए चोटी नहीं बनाते। चोटी बनाएंगे तो सब टूट जाएंगे जी। हूँ। ओहो, इतने कमजोर है आपके बाल भाभी? हाँ जी। ओए सुनो सुनना, वो जो आंवला रीठा शिकाकाई का वो बनता है ना पेस्ट, उससे बाल धो दे भाभी के, इतने मजबूत हो जाएंगे कि मजा आ जाएगा भाभी को। हाँ हाँ जरूर। नहीं नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं नहीं लगवाऊंगी। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तुम लोगों का? नहीं चल क्या रहा है? अपनी बताओ, तू तो खोल, चल क्या रहा है? इथेन आ गया। क्या इथेन इथेन लगा रखा तूने? क्या इथेन? कौन आ गया? इथेन कौन है? बोल तो। पापा कभी केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? केमिस्ट्री की स्पेलिंग आती है? आती है। KIMISTRY। लाइफ में टंटे हो रखे। अरे कोई टंटा ना हो रखा है। ये बता क्या चल रहा था, बता तो। अरे वो भाभी के ना सर में हमें दवाई लगानी है। अरे कोई दवाई वाई ना लगानी है, भाभी खुद लगा लेंगे अपने दवाई। सुन, तैयार हो जा बेटा, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्यों? मैं कोई कुतुब मीनार हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? देख बेकार की बात मत कर। लो सेल्फी। अरे सुन, तैयार हो जा बेटा। पापा एक बात अपने कान खोल के सुन लीजिए आप, मैं शादी नहीं करूंगी। और तू भी कान खोल के सुन ले, मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। चाहे तू सेल्फी खिंचवा, केमिस्ट्री पढ़, इथेन कर, मीथेन कर, चाहे टंटे कर, कुछ भी कर ले, बस समझ ले। तैयार हो जा बेटा। अरे राजकिशोर कहाँ है तू? कहाँ तक पहुंच गया? हाँ तेरा ही तो इंतजार कर रहा हूं तब से। आजा 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 आजा, हाँ चल आजा। अरे करो करो। क्या हुआ इलायची के पापा? अरे सुन, राजकिशोर और उसका लौंडा जो है गली के नुक्कड़ तक आ गए हैं, वो आ ही रहे होंगे। हाँ तो आने दो ना। अच्छा ये बताओ वो कहाँ है इलायची अपनी? होगी अपने कमरे में। तैयार हो गई है? तुम जाके देख लो ना इलायची के पापा, मैं जरा किचन में नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अच्छा चल तू नाश्ता बना जल्दी, वो आ ही गए बस, समझ ले तू। इलायची इलायची। अरे क्या यार पापा, मम्मी यार कुछ खाने के लिए दो। अरे इधर आ, इधर आ, इधर 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 आ, पहले इधर आ। इधर तो आ, सामने आ मेरे। ये क्या है? तू स्कूल ड्रेस पहने घूम रही है? अरे तू अच्छे कपड़े पहन ले। अरे कौन से कपड़े पहन लूं? अरे साड़ी पहन ले, साड़ी साड़ी। देखो यार पापा, मुझसे साड़ी वाड़ी नहीं होता, प्लीज। तू लड़के वालों के सामने स्कूल ड्रेस पे जाएगी? हैं? अच्छी लगेगी एकदम। हाँ तो मैं बच्ची तो हूँ पापा, कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ। लड़के का बाप अगर देख लेगा ना तुझे ऐसे स्कूल ड्रेस में, तो ये समझेगा कि मैं अपनी नाबालिग बच्ची की शादी उसके लौंडे से करवा रहा हूँ। बात कर रही बेकार की तू भी। ये लीजिए सेठ जी, आपके मेहमानों को ले आए हम। पिंकी जी बोल रहे हैं। यार मुरारी मुरारी मेरे दोस्त, यार बहुत दिन बाद मिल रहा है तू। हाँ यार बहुत बैठ, दिनों बैठ, के बाद। बैठ। क्या करें, बिजनेस के सिलसिले में इतना उलझा रहता हूँ कि मिलने जुलने का वक्त ही नहीं मिल पाता। सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये देख, हाँ। मेरा बेटा पंकज। अरे बेटा पैर छू इनके, ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। नमस्ते अंकल। गुजरा गुजरा बेटा। तेरा ये वही लौंडा है ना जिसकी बचपन में नाक बहती रहती थी? है गंदा सा घूमता रहता था, फटी बनियान में है,
गली मोहल्ले का कोई आदमी कोई औरत इसको गोदी में ना उठाना चाहता था। वही है ना, एकदम सूखा सूखा सा था, एकदम गंदा था। वही है। हाँ वही है भाई। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी जी। और सरोज कैसी है? सरोज बहुत अच्छी है और आपको उसने नमस्ते बोला है। हाँ, मेरा भी नमस्ते बोल दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो? कह दीजिएगा। अब तो सरोज भाभी से तू मिलती रहेगी, तू ही कह दियो। यार मुरारी, हाँ। मैं तो तेरा घर ही भूल गया था। अच्छा, लेकिन ये हवलदार साहब है ना, ये तुम्हारे घर लेकर आए हैं। एक्सक्यूज मी, आप पिंकी जी को हवलदार बोल के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए, पिंकी जी हवलदार नहीं है, पिंकी जी तो दारोगा है। हवलदार ये है मंगीलाल। हाँ, सॉरी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। यार मुरारी, तेरी बेटी नजर नहीं आ रही है? उसका क्या नाम है, लौंग या हींग? अरे भाई साहब, इलायची। इलायची। नमस्ते अंकल। वही इलायची हूँ मैं, मेरा नाम है इलायची। नमस्ते। यार मुरारी, ये तो बच्ची है, नाबालिग है। नाबालिग नहीं है, पूरी तरीके से बालिग है। लेकिन इसने स्कूल ड्रेस पहनी है। अरे राजकिशोर, क्या है ना, मेरी बच्ची को ना स्कूल ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। बेटा, तुम स्कूल ड्रेस क्यों पहनती हो? जी अंकल, क्योंकि मैं ना स्कूल में पढ़ती हूँ। यार तू तो कह रहा था बच्ची नहीं है और ये स्कूल भी जाती है। अंकल, दरअसल बात ये है ना कि मैं 11वीं में 4 बार फेल हो चुकी हूँ, आप समझ रहे हैं ना। वाह मुरारी, वाह। तेरी बेटी का ये अंदाज मुझे पसंद आया। अच्छा, हाँ, तू तो यार गोलमोल बातें किया करता है। अरे छोड़। और तेरी बेटी की सच्ची और साफ सुथरी बातें सुनकर ना मेरा दिल खुश हो गया। मुझे ऐसी लड़की की जरूरत है मेरे पंकज के लिए, मेरे घर की बहू बनने के लिए। अरे बेटा पंकज, तुम दोनों जाओ वहां, थोड़ा सा बेटा जाओ, मिल लो और 2-4 बातें कर लो। हाँ, करो। पापा, हाँ। मैं सोच रही थी कि आप अंकल को अपनी दुकान ही दिखा लेते, नहीं? यार मुरारी, हाँ। तेरी बेटी तो बड़ी समझदारी की बात करती है। तू कम से कम दुकान तो दिखा यार। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप एक काम कीजिए, इनको दुकान दिखाइए, तब तक मैं यहाँ बैठे बैठे एक सिलाई पूरी कर लेता हूँ। चलना यार। मेरा मतलब चलिए सर, आइए। हाँ, चलो। राजकिशोर राजा, चल यार, चल। अच्छा सुन, हाँ। तेरा जो बिजनेस चल रहा था ना, हाँ। उसका वो तूने बताया नहीं मुझे। अरे बहुत बढ़िया, नंबर 2 का। सेठ जी, हाँ, कुछ रहे। आइए बताइए, आपको क्या दिखा सकता हूँ? अबे ग्राहक ना है, दोस्त है मेरे साथ आ रहे हैं, फिर भी पूछ रहा है तू। हाँ। ये मेरी दुकान में सेल्समैन है, शबनम नाम है। सेठ जी, पंच। अरे हाँ, पंचम, क्या फर्क पड़ रहा है, तू भी बेकार की बात कर रहा है। लगता है काफी मेहनती है ये। हाँ, लेकिन है थोड़ा बेवकूफ। आजकल बेचना मांगना सिखा रहे हो उसे। अच्छा सुन पंचम, करू जो बना रही है वो तो बना ही रही है, तो एक काम कर, दीक्षित के यहाँ से ना गर्मा गर्म एकदम कचौड़ी ले ले जी। वो अंदर जो है पंकज और इलायची बैठे हैं, उन्हें जाकर दे आ जा। ठीक। जा जल्दी जा। चले सेठ। हाँ खोज रहे। तुम यहाँ क्यों आए हो पंकज? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि मैं शादीशुदा हूँ। क्यों आए तुम यहाँ पे, सब कुछ जानने के बाद भी? वो क्या है ना इलायची जी, मुझे पता नहीं था, मेरे पापा जो लड़की दिखाना चाह रहे हैं ना, वो तुम ही हो। तो अब क्या मेरे पापा को तुम ही पसंद हो? तो ये लीजिए इलायची जी, समोसे। जानू,
जानू कब तक हम अपना प्यार दुनिया से छुपाते रहेंगे? हाँ पंकज, तुम तो समझदार लगते हो। देखो ना, गप्पू जब इस दुनिया में आएगा तो मैं नहीं चाहती वो डर के साए में जिए। गप्पू? हाँ, हमारा होने वाला बच्चा। इलायची जी, नहीं, मैं बता रही हूँ, शर्त लगा रही हूँ कि लड़का ही होगा। बिना जानू देखो ना पंकज, मैं कहती हूँ कि लड़का होगा, ये कहते हैं कि लड़की होगी। अच्छा तुम्हें गैस करो ना कि कौन होगा। वो क्या है ना इलायची जी, जब हम पेट में थे ना तो हमारी मम्मी बहुत आलसी हो गई थी, हमेशा सोई रहती थी। अगर लड़का हुआ ना तो यही सिम्टम्स है। फिर तो पक्का लड़का ही होगा। वो क्या ना जानो, आजकल मैं भी बड़ा आलसी सा फील कर रही हूँ। इलायची जी, अरे गप्पू जब आएगा ना इस दुनिया में तो आप ना मिठाई खाने जरूर आना हमारे घर पे, है ना? बस इलायची जी बस, अब और इम्तिहान मत लीजिए हमारे प्यार का आप। नहीं पंकज, एक और इम्तिहान बाकी है। तुम बाहर जाके बोल दो ना अपने पापा और मेरे पापा से कि तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। और हाँ, ये मत बोलना कि मैंने बोला है कहने के लिए। तुम कहना कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई तो तुम शादी नहीं करना चाहते हो। देखो पंकज, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम। इलायची जी वो क्या है ना, अगर आपने सच्चे प्यार की कसम दी है ना तो बोलना पड़ेगा हमें। पंकज थोड़ा आंसू पोंछ के जाओ ना, बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, शक हो जाएगा उन्हें। जाओ प्लीज जल्दी, शुशु। आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मतलब ऐसे क्यूट से नहीं लग रहा है ऐसे। ये आपने क्या किया अभी? इलायची जी, जानो ऐसे कुछ मत बोलो ना। समोसा खाओ, आप समोसा खाओ। राजकिशोर, ये ले ले, भाभी पहनेंगी ना तो तेरी हालत जो है खराब हो जाएगी एकदम। क्या कमाली लगेंगी बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, ले लीजिए लहंगा, ले लीजिए, सेठ जी मुफ्त में दे रही है। यार मुरारी, अगर तू इतना पीछे पड़ा है तो ले ही लेता हूँ। हाँ ले 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 ले। पापा एक बात कहनी थी आपसे, ये लहंगा वापस दे दो अंकल को। क्यों? अरे क्या हुआ? वो क्या है ना अंकल जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? पापा मुझे इनकी बेटी इलायची जी जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। अरे क्या कमी है मेरी बेटी में तो तू नापसंद कर रहा है उसे? वो क्या है ना अंकल जी, आपकी बेटी इलायची जी मेरे लायक की नहीं। अरे कमी तो बता, क्या कमी है मेरी बेटी में? और तू कौन सा तैमूर लंग हो रखा है जो तेरे लायक नहीं है वो? अरे तू कौन होता है पसंद ना पसंद करने वाला? मेरी बेटी लाखों लाखों करोड़ों में एक है, बात कर रहा है बेकार की। नुक्स निकाल लिया मेरी बेटी में। तू कौन हो रहा है नुक्स निकालने वाला मेरी बेटी में? यार मुरारी, जाने दे, अगर इसे पसंद नहीं है तो नहीं है। चल बेटा, चल निकल लेते हैं। राजकिशोर, ये रख जा लहंगा। ले भाई, ले ले, चल। मैं क्या बोल रहा हूँ सेठ जी, रिश्ता तो दरवाजे से ही लौट गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब तुमसे बोल रहा हूँ, हट जा, पीछे हट जा। अबे विक्की, अपनी दुकान पे जाके धंधा कर ले। यहाँ गया तमाशा देखने, तकिया लेके बैठा है, देख रहा है मेरी तरफ टुकर टुकर। इलायची जी, So cute. इलायची जी, इलायची जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। So sweet, सच्ची हम मुझसे बात कर रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों आप हमारी जिंदगी के साथ खेल रही हैं? ये पंचम की आवाज इलायची के रूम से कैसे आ रही है? जल्दी इधर आइए। क्या? आपने ही समोसा खाए, आपने टेंशन में अच्छे नहीं लगते हैं, टेंशन मत लीजिए।
टेंशन ना ले तो हम क्या करें? मोहल्ले में जाके मिठाइयां बांटे कि हम आपके बच्चे के बाप बनने वाले हैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। काश ये जल्दी से सच हो जाए। क्या कहा आपने? इसका क्या मतलब है? मैंने तो ये कहा कि जीजा जी आपने बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। व्हाट इज दिस? इलायची जी, हम घबराए नहीं तो क्या करें? अगर आपके माता पिता को पता चल गया तो हमारी नौकरी तो जाएगी जाएगी, लेकिन वो हमारी क्या हालत करेंगे ये सोच के ना हमारी रूह कांप उठती है। उन्हें पता नहीं चलेगा। और ये बात आपको कैसे पता है? जो भी है, हमें देखिए इन ड्रामों में नहीं आना है। हमें 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 इन ड्रामों से दूर रखिए। हमें नहीं बनना है इसका हिस्सा, नहीं बनना है। वरना क्या क्या कर लेंगे हम घर छोड़ देंगे। हाँ, हम चले जाएंगे। हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, जाइए। नहीं नहीं, चले जाइए। अरे अभी क्या, अभी चले जाइए, रवाना हो जाइए। लेकिन हाँ, 2-3 दिन बाद का ना न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा जीजा जी, क्योंकि 2-3 दिन बाद चांदनी चौक एक्सप्रेस में ना हेडलाइन छपेगी, ब्रेकिंग न्यूज, इलायची नाम की लड़की ने की छत से कूद के आत्महत्या। और आत्महत्या करने की वजह थी कि उसके माँ बाप उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी करा रहे थे एक लड़के से, और सुसाइड करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उसमें लिखा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो पंचम को ठहराती है। पुलिस पंचम की तलाश में। टंटड़ा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इस छोरे ने तो मेरी नाक के कटवा दी, और वो छोरा पंचम, उसने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जीजी, ओ जीजी। भैया, अरे पगली, तू रो क्यों रही है? हैं? चटंकी भैया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्यों? जीजा कहीं और लग लिया? जीजी, मैं तो पहले ही कहता था कि इस आदमी की आंख में सांड का बाल है। भैया, मैं तुम्हारे जीजा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो किसके बारे में बात कर रही है भैया? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। क्या मतलब? कहीं तूने तो खेल नहीं खेल दिया? मैंने किसी के साथ खेल नहीं किया। फिर क्या हुआ, बताएगी? किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में? वो बित्ते भर की छोरी इलायची, उसके बारे में। तो क्या किया इलायची ने, बताएगी मुझे? चटंकी भैया, इलायची माँ बनने वाली है। इलायची माँ बनने वाली, हमारी इलायची माँ बनने वाली। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। डिंगा 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 खड़ा, तू नानी बन रही है, नानी पगली। चटंकी भैया, तुमने एक बात भूल रहे हो कि अभी हमारी इलायची की शादी नहीं हुई, वो कुंवारी है। ये तो हम भूल ही गए कि कुंवारी है। ये तो बहुत बुरी बात है। तू फिक्र मत कर, बता कौन है वो? वो कोई और नहीं, हमारी दुकान में काम करने वाला हमारा ही नौकर। वो नौकर? हाँ, वो कमबख्त शादीशुदा होते हुए भी हमारी लड़की के साथ खेल कर रहा है। तू फिक्र मत कर जीजी, मैं उस साले का सर फोड़ दूंगा। कमबख्त मारे ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर रखा है, ऊपर से बेशरम भी हो रखा है। अभी इसकी बैंड बजवाती हो चटंकी भैया को बोल के। पजामा तो भूल गया। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। चलो यहाँ चल जाता हूँ।
छटंकी घर की इज्जत पे हाथ डाल दिया। अबे खाल में जुआ भर दूंगा तेरे। हमारी इज्जत पे हाथ डालेगा। अबे काट के रख दूंगा, फोड़ के रख दूंगा। आंटी जी, ओए ओए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चोर को मार रहा हूं। तो फिर ये कौन है? मतलब कौन है भैया? तो मतलब नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसी बात ना है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ना पकड़िए तो फोड़ने देंगे तुम्हारे भाग हम। गलती हो गई, क्या करें? अरे जीजा बात तो सुनो। अरे क्या हो गया बताओ, देखो तो। जीजा, ओ जीजा जी। इलायची के पापा। अरे मर गया। अरे रे रे रे। क्या जीजा जी यार, छोटी सी चोट में चिचिया रहे हो। यहाँ पुलिस के मोटे मोटे डंडे खाने के बाद भी मजा ले मुंह से उफ निकल जाए। अरे तेरी तो कुट कुट का जो है गैंडे जैसी खाल हो गई है। तुझे क्या दर्द होगा, बात कर रहा है बेकार की। लेकिन एक बात समझ में ना आ रही मेरी, ये तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर ये कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है मुझसे? अरे हमने तुमसे कोई दुश्मनी ना निकाली है। अच्छा, दुश्मनी ना निकाली है तो क्या प्यार जताया है? देखो जीजा जी, ऐसा है, शिकार तो करने गए थे हम भालू का, लेकिन कमबख्त हमारा भालू की जगह सियार आ गया। क्या कहना चाह रहा है तू? समझाओ जीजी। अरे तू क्यों साइलेंट मोड पे पिनक गई, बता ना, बोल। दरअसल हम तुम्हें मारने नहीं गए थे, हम तो उस नमक हराम को मारने गए थे जिसने हमारी थाली में खाया और उसी में छेद किया। अरे थाली में छेद करने वाला सबसे बड़ा छेदिया तो तेरा भाई है, और थाली में छेद कौन करेगा? ओ जीजा, मैंने तुम्हारी कौन सी थाली में छेद कर दिया? अगर छेद करना होता ना तो कद्दू को कब को लेके भाग जाता। अरे कद्दू का नाम अपनी जबान में मत लइयो, वरना तेरी गुद्दी गुद्दी तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अरे तुम हमेशा मेरे भाई से क्यों झगड़ते रहते हो? तुम्हें गुद्दी तोड़नी है ना तो अपने उस नौकर पंचम की तोड़ो। क्यों, क्या किया पंचम ने? क्या कर दिया उसने? अरे बता ना क्या किया? सुनोगे ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे तो बता ना क्या क्या है, बोल तो ले। रुला दिया यार। चुप रह तू। उसकी वजह से हमारी इलायची प्रेग्नेंट है। क्या? अब तुम्हारे नाक के नीचे ही वो लड़का हमारी इलायची से इश्क लड़ाता रहा, यहाँ तक कि इलायची उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और तुम तो सिर्फ लहंगे में ही उलझे रहो। मेरे तो भाग ही फूट गए। मैं उस कमबख्त को जिंदा ना छोड़ूंगा। इलायची, पंचम, अरे इधर आओ दोनों। जी सेठ जी। जी सेठ जी के बच्चे, एक बात बता, तूने मेरा ही नमक खाया और मेरी ही नाक काट दी, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। सेठ जी क्या कर रहे? हमने आपकी कब नाक काट दी? अबे ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, तू शादीशुदा था ना, इसलिए मैंने तुझे अपने काम दिया, और तूने अपनी बीवी को और मुझे सरेआम जो है धोखा दिया है। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं। सेठानी जी बताइए ना, मामा जी बोले ना, हमने कब आपको धोखा दिया सेठ जी? अबे साले, तूने हमारी भांजी इलायची को प्रेग्नेंट कर दिया, ऊपर से कह रहा है कि हमने कौन सा धोखा कर दिया? फोड़ डालूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है मामा जी। ये कुछ भी बोल रहे हैं। ये सच है। अरे सुन, मुझे फांसी हो जाए लेकिन मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, सही कह रहे हो ना? मैं सही कह रहा है। अरे रुको, अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो? अरे यार ये सब झूठ है यार। अरे तू चुप रह, तुझसे मैं बाद में बात निपटूंगा, पहले तो मैं इसकी जान ले लूंगा, बता रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार पापा? ये तू चुप रह। अरे ये नाटक है। बंद करा। चुप कर। तू चुप रह। हाँ बोल। अरे मैं ये बोल रही हूँ, अरे यार मैं जी के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हूँ। हाँ नहीं तो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है? किसी के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हूँ। ये तो शादी ना करने के लिए नाटक रचा था मैंने।
ये क्या कह रही है तू छोरी? तुम तो जानती हो ना मम्मी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। और ये पापा ना मतलब जान पूछ के उस पंकज से मेरी शादी करा रहे थे। तो मैंने एक दूसरा नाटक करा जीजा जी के साथ। तूने ये सब नाटक किया था? तू किसी के बच्चे की मां ना बनने वाली है? नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही ना है। मैं अभी राज किशोर से बात करता हूँ। एक वो पापा। अरे तू चुप रहे। हाँ राजकिशोर, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, वो मेरी बेटी है ना, हाँ जिसे तू देखने आया था, अरे बड़ी मजाकिया है। उसने मजाक किया था कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट नहीं है वो। हाँ अरे तू पूरी, अरे क्या कह रहे हैं राजकिशोर भाई साहब? ये कह रहा था कि ऐसा घटिया मजाक करने वाली बहू हमें ना चाहिए, ये शादी ना हो सकती। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ खुद से जा, जाके आराम कर ले, सुबह दुकान खोलनी है, जा। अरे जा ना, घुसा ही जा रहा है अब, जा। अरे तू आ तो इधर। अरे क्या कर रहे हो यार? बोल मत ज्यादा। अरे हुआ क्या? अरे तू एक मिनट इधर आ, इधर आ, इधर आ। पापा हाथ छोड़ो यार। हाथ छोड़ो। क्या हो गया? क्यों कर रहे हो ये? अरे तेरी वजह से अच्छा खासा एक शादी का रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। हाँ तो नहीं करनी ना मैं शादी, इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अच्छा ना करनी है शादी? जब 2-3 दिन कमरे में बंद रखूंगा ना, वो भूखी प्यासी रहेगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आप मुझे बंद करेंगे कमरे में? हाँ बंद करूंगा। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है पापा, मैं खुद अंदर से बंद कर लूंगा। ओके बाय। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर। अंदर से तू खुद बंद करेगी तो कभी भी बाहर आ जाएगी। मैं तुझे बाहर से जो है ताला लगा दूंगा, ताला। हाँ लगाओ, लगा लो, वो अलीगढ़ वाला लगाना। हाँ ठीक है, अलीगढ़ वाला ही ताला लगाऊंगा। देख अब देख तू यही रह, यही रह तू। हाँ मैं इधर ही हूँ। तू यही रह, तू यही रह। ये तेरी मम्मी के मायके से आया अलीगढ़ से, यही लगेगा। ये देख मेरे पास है ये चाबी, अब देख। कितने क्यूट है पापा भी। हमेशा भूल जाते हैं कि इनके हर ताले की चाबी की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। फोन कहाँ गया? हेलो सुनो यार, चाबी का गुच्छा लेके आ जल्दी। हाँ मेरे कमरे में जल्दी आ। क्या हो गया इलू? अंकल जी ने फिर से लगा दिया ताला। हाँ ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इलू सेल्फी इधर से लेना, यहाँ से लाइटिंग बेटर है। इलू सेल्फी। सेठ जी आजकल जी पुलिस वालों ने हद मचा रखी बिल्कुल। क्यों? अरे वो है ना अपना बिट्टू हलवाई। क्यों, उन्हें पता चल गया क्या कि मिलावटी जो है मिठाइयाँ बेच रहा है? अरे ना ना, वो तो दुनिया को पता है पहले से। असल में बिट्टू हलवाई का लौंडा, ऊपर करियो, बिट्टू हलवाई का लौंडा खुले में अभी मोहल्ले में लौंडे लपाड़ियों के साथ में होली खेल रहा था। बस पुलिस वाले आए, सबको धल लिया, कहने लगे खुले में होली खेलना भैया गुनाह है, गैर कानूनी है। अब मेरी ये समझ में ना आ रहा, अब मेरी ये समझ में ना आ रहा सेठ जी
कि भैया मैंने ये सुना था खुले में शौच करना मना है, खुले में होली खेलना थोड़ी ना मना है। अरे अच्छा हुआ, मैं होता तो खड़े खड़े सूट देता उन्हें, बड़े आए होली खेलने वाले। सेठ जी तुम क्या इतना भड़क रहे हो होली के नाम से, क्या हो गया? अरे छोड़, क्या करेगा जान के, मैं इतना समझ ले हाँ। कि होली वाले दिन जो है ना, मैंने अपनी इज्जत खोई थी बस। क्या बात कर रहे सेठ जी तुम? मतलब? अबे कहाँ की बात कहाँ घुमा रहा है तू, ये बात ना है। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? इज्जत खोने का मतलब आम जनता की नजर में तो यही होता है ना। अरे और भी मतलब होते हैं। सुन तो ले। बोलो ना, मुंह से बोलो, तो काम भी तो करने। हाँ, किसी से कहियो मत, घर की बात है जरा। अरे सेठ जी छोड़ो तुम, एक बात को, सेठानी तुम्हारी बात ना पचा पाए, लेकिन मैं तुम्हारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पचा जाता हूँ, मतलब डकार जाता हूँ। हाँ क्या तो तू सही रहा है। सुन, बात ऐसी थी कि चल पहले मान ले तू यार। अरे हाँ हाँ बोलते रहो ना। बात ये थी कि मेरी एक बहन थी, हाँ। पद्दो। हाँ। होली वाले दिन ना वो हम सब की आंखों में गुलाल झोंक के अपने आशिक के साथ भगली। सेठ जी कुछ दिन पहले तुम बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन का नाम कद्दू है। अरे कद्दो तो शादी हो गया, अपने ठीक ठाक चली गई। हाँ। पद्दो है जो आशिक के साथ भगी। अच्छा, ये तो सेठ जी बहुत दुख की बात है। अरे उससे बड़ी दुख की बात एक और है छोटे, कि मैंने अपने ही हाथों अपनी बहन भगवा दी। क्या बात कर रही? तुम इतने मॉडर्न कब से हो गए? तुमने खुद की बहन खुद के हाथों से भगा दी? अरे मॉडर्न ना हो रहा था, बात ये थी कि होली वाले दिन था। हाँ। तो हुआ ये कि मेरे सामने जो पद्दू आई एकदम रंगी पुती आ गई। हाँ। मैं पहचान ही ना पाए, मेरी खुद की बहन है। हाँ। अब उसके बाद जो है बाहर खड़ी और देख रही इधर उधर, मैं मजाक सूझ रहा था मुझे भी, मैंने सोचा क्या देख रही है पता नहीं। सामने जो है एक लौंडा फटफटिया बैठा था, मैं समझ गया दोनों का लफड़ा चल रहा है। तो मैंने जो है उसकी तरफ देख के, अब रंगी पुती थी कहाँ से पहचानेंगे। हाँ। मैंने कहा खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, फटफटिया बजा के बैठ जाओ, निकल लो, मौज ले लो जिंदगी की। हाँ। अच्छा मेरा इतना कहना था, वो फटाक से जाके जो है फटफटिया बैठी और निकल ली। सेठ जी इसे कहती है अपना पजामा अपने हाथों से फाड़ना। अबे कहाँ गई अश्लील तू कहावतें लेके आ रहा है, पजामा और जाने क्या क्या बेवकूफ। अरे पता नहीं यार कैसा आदमी हूं मैं, अपने ही हाथों अपनी बहन भगवा दी मैंने। जो होली का दिन ना मेरी दुख थी रख छेड़ के जाता है। अरे नफरत है मुझे होली से बस। अरे तुम बैठो, क्या उस पागल के चक्कर में पड़ रहे हो तुम? बैठो, पूरा करवा लूं मसाज अच्छे से, ठंडे हो जाओगे। सेठ जी क्यों लता रहे लौड़े को? पिंकी जी पूछ रहे हैं भाई। ना ना दरोगा जी ऐसा ना है। अच्छा, असल में बात ऐसी है कि होली के दिन सेठ जी की बहन भग गई थी, इसलिए सेठ जी होली ना मनाते। तो सेठ जी थाने में कंप्लेन क्यों नहीं की? धर लेते लड़का लड़की को हम हैं। दरोगा जी तुम कहाँ से धर लेते? सेठ जी ने खुद अपनी बहन को भगाया था। हैं? सुन, ये डका रहा है तू? यहाँ तो सब अपने लोग हैं ना दरोगा जी, सब अपने ही तो हैं। हाँ देख रहे हैं सब अपने हैं। देखो सेठ जी, चांदनी चौक में ना ये छोटी मोटी सी बात है। कल भेड़ भाग गई थी, आज बेड़ी भाग जाएगी है, तो टाइम का आपको भरोसा नहीं होता। टाइम मतलब टाइम से मुझे कुछ याद आ रही है मंगी। अरे आपने वो चावल भिगोया था ना इडली बनाने के लिए, हाँ। उसको पीसना है। अरे हाँ, चल चल जल्दी जाते हो, मंदिर होके जाएंगे। लेकिन आप तो मंगलवार को मंदिर जाते हो ना। अरे समझ नहीं रहा है, वो जो प्रसाद में नारियल मिलता है ना, उसको पीस के चटनी बना लूंगा, इडली के साथ काम आएगा। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तेरी यही हरकतें ना नाक कटवा देती है मेरी। सर मैं कह रहा हूँ नाक रगड़ के मत्था टेकते हुए चलेंगे मंदिर। आइडिया तो अच्छा है तेरा, लेकिन मंदिर बंद होने के पहले पहुंचना पड़ेगा। चल चल, ये भी हो गया लगता है। चल चल चल, यार रुकता। बात पची ना तुझे, बदहजमी हो गई। बात ऑयली थी ज्यादा। अच्छा, ये क्या कर रहा है तू? अबे होली आ रही यार, उसी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ना सुनीता जी के गोरे गोरे गालों पर रंग लगाना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे साथ ज्यादा बकवास मत कर और ये आशिक बनना बंद कर। और मेरे गाल और सुनीता जी के गाल तेरे को सेम लगते हैं क्या?
अबे यार आंखें बंद कर लेंगे ना तो एकदम सुनीता जी वाला ही फील आएगा। अगर गलती से भी ना ये आटा मेरे मुंह पे लग गया ना तो तुझे गूंद दूंगा, समझा? दफा हो जा, यहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जा, चल हट। बड़ा नाजुक हो रखा है, हैं? जीजा जी छत पर है। हैंड्स अप जीजा जी। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? ये खून मर्डर। अरे लग जाएगी। अरे अरे हत्या कर रही हूँ जीजा जी। क्यों? एवी बस मूड हो गया इसलिए। देखिए ये खेलने की चीज नहीं है, आप इस थोड़ा साइड पिंटू। 1 2 3। अरे होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। इलायची जी आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अच्छा पिंटू भाभी। वैसे जीजा जी होली का क्या प्लान है आपका? आप इलायची जी, हम होली बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। सुबह उठते ही अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें रंग लगाते हैं, फिर जितने जानने वाले हैं उन्हें रंग लगाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इत्तू सा रंग लगाते हैं, ऐसे हल्का सा, और बस हैप्पी होली। एक चुटकी गुलाल की कीमत तुम क्या जानो जीजा जी बाबू। अरे यार ऐसे कौन होली बनाता है? होली तो हम मनाते हैं धमाल और हुड़दंग के साथ। मतलब इतना सारा रंग लगा देते ना मुंह पे कि पहचान में नहीं आता कि बंदा है कौन आखिर। हाँ जीजा जी हमारे ना सिर्फ दांत दिखते हैं, सच्ची बहुत मजा आता है। बाय गॉड लो सेल्फी। हाँ मैं तो खुद ही कब से होली का इंतजार कर रही थी, आपके गालों को छूने का, मतलब गालों पे रंग लगाने के लिए। होली है ना, होली है ना? जीजा जी चांदनी चौक में आके आपने धमाल वाली होली नहीं खेली, वो भी इलायची के साथ। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता। जीजा जी इस बार ना प्रॉमिस कीजिए कि इस बार की होली आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ मनाएंगे। फिर देखिए कैसा होता है धमाल, बड़ा मजा आएगा। जी बिल्कुल। अब वैसे भी आप पूछने तो आए नहीं है, बताने आई है, तो खेल ही लेंगे, फिर मजा आएगा। थैंक यू जीजा जी, सो क्यूट। आई नो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बाय 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 सुनीता जी। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, होली है, होली है। बोले भाई बुरा न मानो होली है।